हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम मशीन ड्राइंग का डिप्लोमा लेवल का सिलेबस डिस्कस करेंगे। तो सिलेबस डिस्कस करने से पहले मैं आपको मशीन ड्राइंग को आपकी इंजीनियरिंग ड्राइंग से कनेक्ट कर देता हूँ। जैसा कि आपने प्रीवियस सेमेस्टर में इंजीनियरिंग ड्राइंग 1 और इंजीनियरिंग ड्राइंग 2 ऑलरेडी पढ़ी हुई है, तो अगर मैं आपको सरल भाषा में इंजीनियरिंग ड्राइंग की परिभाषा बताना चाहूँ, तो इंजीनियरिंग ड्राइंग को आप एक ऐसा आर्ट समझ सकते हैं जिसकी सहायता से आप डिफरेंट कंपोनेंट की, या मैं इस तरह से कहूँ डिफरेंट इंजीनियरिंग कंपोनेंट्स को आप पेपर पे रिप्रेजेंट कर सकते हो, या आप कह सकते हो कि इंजीनियरिंग ड्राइंग एक ग्राफिकल लैंग्वेज है। ठीक है, तो ये आपने ऑलरेडी ये परिभाषा पढ़ी होगी कि इंजीनियरिंग ड्राइंग जो है एक ग्राफिकल लैंग्वेज है। अब इंजीनियरिंग ड्राइंग भी अलग अलग प्रकार की होती है, जैसे उदाहरण के लिए ज्योमेट्रिकल ड्राइंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग, सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग। ठीक है, तो जिसमें हमारा जो ये मशीन ड्राइंग सब्जेक्ट है, इसे आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग या मशीन ड्राइंग भी कह सकते हैं। अब जैसा कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में हम डिफरेंट इंजीनियरिंग कंपोनेंट्स को पेपर पे रिप्रेजेंट करते थे विद द हेल्प ऑफ सूटेबल स्केल, उसी तरह मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग बेसिकली आर्ट है किसकी रिप्रेजेंटेशन का, मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑब्जेक्ट का। और मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑब्जेक्ट्स क्या है, डिफरेंट मशीन, उनके कंपोनेंट या एलिमेंट्स। ऑलराइट, तो अब हम सिलेबस डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो मशीन ड्राइंग का जो सिलेबस है आपका टोटल 5 यूनिट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है। फर्स्ट है इंट्रोडक्शन, देन बियरिंग्स एंड पुलीज, असेंबली ड्राइंग, पहले फ्री हैंड स्केचेस, फिर असेंबली ड्राइंग फ्रॉम पार्ट ड्राइंग, एंड फाइनली हमारा फिफ्थ चैप्टर है गियर्स एंड गियरिंग। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। फर्स्ट चैप्टर आपका इंट्रोडक्शन है, जिसमें आप देखेंगे कि किस प्रकार से हम मशीन ड्राइंग का वर्गीकरण करते हैं। फिर हम देखेंगे कन्वेंशनल सिंबल जो डिफरेंट मशीनिंग कंपोनेंट्स के लिए यूज़ होते हैं। और फिर नेक्स्ट में हम कुछ बेसिक डिस्कस करेंगे जो आपने प्रीवियस सेमेस्टर्स में इंजीनियरिंग ड्राइंग में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, जैसे ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, थर्ड एंगल, फर्स्ट एंगल, कितने व्यूज़ रिक्वायर्ड हैं। उसके बाद हम एक और बेसिक टॉपिक सेक्शनिंग हम स्टडी करेंगे। तो इसमें हम देखेंगे कि डिफरेंट कैसे आप हाफ सेक्शन, फुल सेक्शन, रिवॉल्व सेक्शन और अलाइन सेक्शंस की ड्राइंग्स आप बना सकते हैं। और अंत में हम टेम्परेरी एंड परमानेंट फास्टनर्स देखेंगे। ऑलराइट, सेकेंड यूनिट में आपका दो पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट है बेयरिंग और दूसरा पार्ट है पुलिस। ठीक है, तो बेयरिंग में आपके डिफरेंट डिफरेंट बेयरिंग्स हम की ड्राइंग्स हम बनाएंगे, जैसे बुश बेयरिंग, फुटस्टेप बेयरिंग, बॉल बेयरिंग, सिंपल वॉल ब्रैकेट। ठीक है, ऐसे ही इसी प्रकार से पुलिस का जो सेकंड पार्ट है, फ्लैट बेल्ट पुली, वी बेल्ट, कोन और स्टेप पुली, फास्ट एंड लूज पुली, इनकी हम लोग डिफरेंट व्यूज़, 2 व्यूज़, 3 व्यूज़ ड्राइंग्स बनाएंगे। उदाहरण के लिए मैंने आपको यहाँ पे बुश बेयरिंग का एक सेक्शनल व्यू दिया हुआ है। तो अगर इस क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा, आपको क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा कि इस बुश बेयरिंग का फ्रंट व्यू बनाइए, आइदर फुल सेक्शन में, हाफ सेक्शन में या विदाउट सेक्शनिंग में। ठीक है, इसका टॉप व्यू आप बनाइए, इसका आप लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड व्यू बनाइए। तो आपको क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाएगा। सिमिलरली अगर हम कोन पुली की बात करें, तो कोन पुली का आपको इस तरह से क्वेश्चन आ सकती है, ड्राइंग आ सकती है, जिसमें आपको डिफरेंट व्यूज़ बनाने के लिए कहा जा सकता है। ठीक है, थर्ड यूनिट आपकी है असेंबली ड्राइंग, फ्री हैंड स्केचेस। इसमें आपको डिफरेंट जॉइंट्स की डिटेल्स आपको गिवन होगी और उनकी आपको असेंबली बनानी होगी। ठीक है, असेंबली बेसिकली क्या होता है कि जब हम डिफरेंट कंपोनेंट्स को जैसे फॉर एग्जांपल, बहुत ही सिंपल एग्जांपल हम ले लेते हैं नट एंड बोल्ट का। ठीक है, तो नट एंड बोल्ट को पहले आपको पार्ट ड्राइंग आनी चाहिए। ठीक है, जब तक आपको पार्ट ड्राइंग आ जाएगी, उसके बाद आप इसकी असेंबली ड्राइंग बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। मशीन ड्राइंग, इंजीनियरिंग ड्राइंग में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपकी इमेजिनेशन। ठीक है, अगर आप इमेजिनेशन पावर आपकी अच्छी है, ठीक है, और आप डिफरेंट कंपोनेंट्स को, डिफरेंट व्यूज़ को आप इमेजिन कर पा रहे हैं कि अगर आप इसको फ्रंट से देखेंगे या टॉप व्यू से देखेंगे या साइड व्यू या लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड व्यू से देखेंगे, तो वो किस प्रकार से रिप्रेजेंट होगा। ठीक है, आपका प्लेन्स में किस प्रकार से रिप्रेजेंट होगा। ठीक है, टॉप व्यू में किस प्रकार से रिप्रेजेंट होगा, साइड व्यू में किस प्रकार से रिप्रेजेंट होगा। तो तब आप मशीन ड्राइंग पे अच्छी महारत हासिल कर पाएंगे।
तो थर्ड यूनिट में हम डिफरेंट कंपोनेंट की असेंबली देखेंगे, डिटेल्स देखेंगे, जैसे फ्लैंज जॉइंट, स्पाइगोट एंड सॉकेट जॉइंट, थ्रेडेड पाइप जॉइंट, एक्सपेंशन जॉइंट, कुछ पाइप फिटिंग्स, कटिंग टूल ऑफ लेथ, शेपर, मिलिंग कटर, ड्रिलिंग टूल, ब्रॉचिंग टूल्स, ये आपने वर्कशॉप्स में प्रैक्टिकली आपने ऑलरेडी कवर कर लिए हैं, गियर पुलर, सी क्लैम्प, क्वार्टर जॉइंट, नकल जॉइंट, पाइप जॉइंट एंड अंत में जिग्स एंड फिक्सचर। ये कुछ उदाहरण हैं आपके थर्ड यूनिट में से, जैसे ये फ्लेंच पाइप जॉइंट का आपको एग्जांपल दिया हुआ है, ये आपका अपर हाफ सेक्शनल फ्रंट व्यू बनाया गया है और ये एंड व्यू है, ठीक है, असेंबली के बाद। और यहाँ पे आपको मैकेनिकल स्क्रू जैक की डिटेल दी हुई है, इसकी आपको असेंबली ड्राइंग बनानी पड़ेगी, चाहे वो 2 व्यूज़ हो या 3 व्यू हो, ठीक है। नेक्स्ट यूनिट की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ यूनिट है असेंबली ड्राइंग फ्रॉम पार्ट ड्राइंग, ठीक है। इसमें भी डिफरेंट कंपोनेंट्स की आपको डिटेल्स गिवन होगी और आपको उसकी असेंबली ड्रॉ करनी होगी। ब्लो ऑफ कॉक, कनेक्टिंग रोड, रैम्स, बॉटम सेफ्टी वॉल, स्टॉप वॉल, ऐसे इसी प्रकार से प्लम्बर ब्लॉक, टेल स्टॉक, शेपर टूल हेड, स्क्रू जैक वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रैंक शाफ्ट, ठीक है। इसका अगर उदाहरण देखेंगे तो एक कनेक्टिंग रोड की मैंने आपको डिटेल यहाँ पे दर्शाई हुई है, इसकी आपको असेंबली बनानी होगी। अभी देखने में बहुत ही कॉम्प्लेक्स लग रहा है, परंतु जब आप फोर्थ यूनिट तक आएंगे तो आपके लिए जो है थोड़ा आसान हो जाएगा। और लास्ट यूनिट है आपकी गियर एंड गियरिंग। इसमें आप जैसे स्पर गियर, पहले हम नॉमेनक्लेचर समझेंगे, फिर हम गियर फॉर्मूलाज देखेंगे, वेरियस किस प्रकार से गियर फॉर्मूलाज होते हैं, फिर हम बेस सर्कल का किस प्रकार से एक बेस सर्कल ड्रॉ किया जाता है, और फिर अंत में हमारा इंटरनल और एक्सटर्नल गियर्स की टूथ प्रोफाइल हम ड्रॉ करेंगे। तो इस वीडियो में हमने जाना कि मशीन ड्राइंग में आपका कंप्लीट सिलेबस क्या है और आपको किस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप मशीन ड्राइंग को कवर करना है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद।